अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, DGI-SPR की जानब से पेशावर के अंदर आज इंतहाई अहम और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाकायदा तौर पर जवाब भी दिया है और अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि वो लड़ाई जो आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो लड़ाई अब अगले मरहले के अंदर पहुंच चुकी है और इस मरहले में शिद्दत पहले से कहीं ज्यादा होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGI-SPR की जानब से क्या सवालात पूछे गए हैं, उन्होंने क्या हकायक पाकिस्तानी कौम के सामने रखे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने किस तरीके से जवाब दिया है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी जानब इंतहाई अहम और बड़ी खबर है लाहौर से, मार्च के हवाले से, वो आपके सामने रखता हूं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को छोड़कर अपने आबाई हल्के के अंदर पहुंच चुके हैं और एक बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनके साथ हाथ हो गया है, धोखा हो गया उनके साथ, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ धोखा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार किया इशारतन कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर अमन के लिए बहुत काम किया है, लेकिन नॉर्वे की जो कमेटी है उन्होंने ये नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला के अंदर एक खातून को दिया है जिन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जिन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी जदोजहद की। और कमेटी की जानब से जो एलामिया जारी किया गया वो एलामिया मैं आपके सामने रखता हूं। आपको ऐसा महसूस होगा कि यह एलामिया इमरान खान के बारे में। जी हां, जरा सुनिएगा। कमेटी की जानब से कहा गया कि यह खातून जिनका नाम है मारिया कोरेना, उनको हुकूमत की जानब से धमकियां दी गई, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर जुल्म किया गया। इसके बावजूद उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा, उन्होंने अवाम को पुरअमन जदोजहद कायम रहने के लिए हौसला दिया। 2024 के इंतखाबात में उनको नाअहल करार दे दिया गया, मगर उन्होंने एक दूसरे उम्मीदवार की हमायत की और लाखों लोगों को शफाफ इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक किया। मजीद कहा कि नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरेना ने साबित किया कि जमहूरियत ही अमन की बुनियाद है। उनकी हिम्मत, क़यादत और कुर्बानी ने दुनिया को याद दिलाया कि आज़ादी को हमेशा अल्फाज, हिम्मत और अज़म से बचाना पड़ता है। बताएं, ये सारा कुछ इमरान खान के साथ हुआ या नहीं हुआ? गिरफ्तारियां, धमकियां, जुल्म, कारकुनान को अंदर बंद कर देना, इलेक्शन से कबल नाअहल कर देना, इलेक्शन सिंबल छीन लेना और फिर इमरान खान का किसी दूसरी पार्टी के साथ इल्हाक करना और फिर इलेक्शन लड़ना और 8 फरवरी 2024 को सारे का सारा पांसा पलट देना। मैंने आपको कहा था ना कि आपको ऐसा लगेगा कि यह इलामिया इमरान खान के बारे में जारी किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा लगता है कि ज्यादती हुई है क्योंकि वो वेनेजुएला से बड़ी नफरत करते हैं और वेनेजुएला के अंदर ही एक खातून को यह नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया है। अब आगे आ जाए जी। डोनाल्ड ट्रंप जो पीस डील करवा रहे हैं इसराइल के दरमियान और ये जो गजा का इशू है इसके दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल हुआ। सवाल यह हुआ कि क्या गारंटी है कि जब इसराइल के लोग जो कि मगवी हैं, जब उनको वापस कर दिए जाएंगे तो उसके बाद इसराइल गजा के ऊपर हमला नहीं करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी कोई ठोस गारंटी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की हुकूमत ने और इसराइल की हुकूमत ने और चंद और ममालिक हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था कि इनको नोबेल अमन प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला। अब जरा आगे आ जाए, लाहौर की सूरत हाल आपके सामने रखता हूं, उसके बाद जाते हैं DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानब जो कि इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यह जरा आप देख लें पाकिस्तान के मीडिया की खबर कि TLP का मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर जुमा के इज्तिमा के दौरान ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। जुमा की नमाज के दौरान आप अंदाजा लगा लें, ये ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया और अभी तक इतलात के मुताबिक जो उनके जो ज़राए हैं उन्होंने कहा जी हमारे 2 लोग शहीद हो चुके हैं और जो हुकूमत है उनके वज़रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बस 2000 लोग उनके साथ निकले हैं। ये लाहौर के अंदर लोग, लाहौर के अंदर है 2000 और बंद इन्होंने इस्लामाबाद किया हुआ। अब इस चीज़ की भी समझ नहीं आती, ये भी इनको जवाब देना चाहिए। बहरहाल कितने लोग हैं उनके साथ ये मैं वीडियो आपके सामने रखता हूं, ये आप जरा देख लें, आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस मार्च के अंदर मौजूद हैं। अभी तक इतलात के मुताबिक ये जो मार्च है, ये जो काफिला है, ये आज लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के करीब जो आज़ादी चौक है वहां पर रुकेगा और पुलिस की जानब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वक्फे वक्फे से शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये
आगे चलता है या नहीं चलता, इस्लामाबाद पहुंचता है या उससे पहले मुज़ाकरात हो जाते हैं, क्या मामलात होते हैं, यह भी अगले 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। आगे आ जाए जी, जो आज के व्लॉग का अहम तरीन हिस्सा है। DGISPR पेशावर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कल रात को यह कहा गया कि पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के अंदर काबुल में एयर स्ट्राइक की गई है और यह खबरें थी, इतलात थी कि DGISPR इस हवाले से आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस हवाले से जो उनसे सवालात पूछे गए हैं, कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया, ना हाँ में ना में। DGISPR पहुंचे, उन्होंने जो अहम तरीन बातें की हैं पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पेशावर के अंदर अफवाज पाकिस्तान की जानब से तजदीद अज़म करने आया हूं कि हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, ठीक है, एक कौम की हैसियत से। मजीद उन्होंने बताया कि 2025 में अब तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने ऑपरेशन किए जा चुके हैं। उनकी जानब से बताया गया कि 2025 में अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। इन ऑपरेशन के अंदर 917 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम किया गया है और साल 2025 में KPK के अंदर 516 शहादतें हुई हैं, जिनमें 316 पाक फौज के अफसर और जवान थे और 73 पुलिस के जवान थे, जबकि 132 जो है वो सिविलियंस थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हैरान कुन बात थी, बहुत से सहाफ़ी जो है वो इस्लामाबाद से गए हुए थे, तो वहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी थे उन्होंने इस बात का इतराज़ किया, गिला किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से सहाफ़ी आए हुए हैं और हमारी यहाँ पर हक तलफी हो रही है, हमें सवाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा। और ये बात की डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर खान ने। उन्होंने बड़ा क्लियर कट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि काबुल के अंदर जो 4 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो DGISPR ने इस हवाले से कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए जो इकदामात हमें करने चाहिए वो इकदामात हम करेंगे। इसके अलावा फरजाना बीबी हैं, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें की जाती हैं। उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि DGISPR साहब आपने यहाँ पर सारे स्टैट्स दिखाए हैं, आपने कहा कि अदालतों के अंदर जो है वो सजाएं नहीं दी जाती। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का हवाला दिया कि जनरल फैज़ हमीद एक ऐसे बंदे हैं, एक ऐसे किरदार हैं जिनका इस हवाले में बड़ा अमल दखल है, तो उनको भी तो अभी तक सजा नहीं हुई, उनको भी अभी तक सजा नहीं दी गई। तो इस हवाले से DGISPR ने कहा कि वो एक प्रोसेस है, वो अभी चल रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। इसके अलावा कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। यह भी कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों की और उनके सहूलतकारों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस को जानबूझकर कमजोर किया गया है, गुमराहकुन बयानियां बनाया गया है, अवाम इसका खमियाजा खून से दे रहे हैं। यह भी कहा कि आप ही ने कहा था कि जब दहशतगर्दी को खत्म करना है तो इनका गठजोड़ खत्म करना होगा। जब इस पर अदारे काम करते हैं तो उनकी पुष्टपनाही के लिए सियासी और दीगर आवाजें आती हैं। यह भी कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को, उनकी पुलिस को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पर पुलिस को सलाम पेश करते हैं, उनकी तादाद इंतहाई कम है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मदारस की रजिस्ट्रेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सवाल तो किया जाता है कि दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हुई, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि अभी तक यह काम जो हो जाना चाहिए था यह क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि अफगानियों को वापस भेजें तो आप कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि ये आपके माफिया का हिस्सा है। यह भी कहा कि शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जब वो शोहदा का जिक्र कर रहे थे तो उनकी आवाज भर आई और उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। अब ये दोनों साइड पे मामला है, इसके ऊपर मैं खसूसी बात आपके साथ करता हूं शहीदों के हवाले से। मजीद DGISPR ने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर वाज़ह तौर पर कह चुके हैं कि गवर्नेंस के खला को पुर करने के लिए फौज के अफसर और जवान अपना खून दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं करना तो सियासत करनी है, तो दहशतगर्दी से कैसे छुटकारा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि हर जगह बातचीत से मसला हल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो 7 मई को इंडिया के साथ भी बातचीत ही कर लेनी चाहिए थी, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारी मस्जिदें शहीद की। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत ही करनी है तो फिर बदर का मैदान आप याद करें, हर मसले का हल जो है वो बातचीत नहीं। यानी कि यहाँ पे DGISPR साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि भाई ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।
मजीद उन्होंने कहा कि कौन है जो कह रहा है कि मुझे अपनी वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं है जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो। ठीक है, मतलब कि इमरान खान की जानिब इशारा है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें ऐसी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चाहिए जो ऑपरेशन को रखवाए। उन्होंने कहा कि वो कौन है, यह DGSPR ने सहाफियों से सवाल पूछा। मजीद कहा कि पहले वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत के जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी यही कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने वो तकरीबन 13-14 पॉइंट्स थे वो निकाल कर उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि हमने ये 2021 का नेशनल एक्शन प्लान है, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन थी, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत और अवाम को किसी एक शख्स की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे ये बात ऐसी है कि जिसके ऊपर सब एग्री हैं, रियासत भी एग्री है और अवाम भी एग्री है कि मुल्क को किसी एक शख्स की मर्जी के ऊपर कभी नहीं छोड़ा जा सकता। कोई एक शख्स कभी रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे वो हमारे पहले DGSPR हैं, रिटायर्ड हो गए, जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि जो आर्मी चीफ होता ना वो फौज से बड़ा नहीं होता, और जो फौज होती है ना वो मुल्क से बड़ी नहीं होती, मुल्क जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता। इस तरीके से उन्होंने बात की थी कि कोई एक शख्स जो है वो सब कुछ नहीं होता। उन्होंने इस तरीके से बात की थी। अब मजीद DGSPR की जानब से एक और बात भी की गई। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो हालात ख़राब है। उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर क्यों ख़राब नहीं है, और हैरानकुन तौर पर यहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया। मेरा ख्याल है कि वो भी कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर हुकूमतें सही काम कर रही हैं। तो DGSPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडोर्स किया है पंजाब की हुकूमत को और सिंध की हुकूमत को, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। अब आगे आ जाए मजीद, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखता हूं, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखता हूं। DGSPR ने आज जब शहीदों का जिक्र किया ना तो उनकी आवाज़ भर आई, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। इसको ज़रा गौर से समझिएगा। इमरान खान ने ना अपने पिछले ट्वीट के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया कि औरकज़ई के अंदर वहाँ पर जो वाक़या हुआ, वहाँ पर फ़ौज के जवान शहीद हुए और फ़ौज के ऑफिसर्स भी शहीद हुए। आप ना कभी किसी फ़ौजी से पूछिएगा, किसी रिटायर्ड फ़ौजी से, ऑफिसर से पूछिएगा कि एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर या मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल जो अफसर बनता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ़ौज एक बंदे के ऊपर कितना इन्वेस्ट करती है, कितने पापड़ बेल के एक बंदे को उस मुकाम पर पहुँचाया जाता है, ये कभी पूछिएगा। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फौज के जब जवान शहीद होंगे, फौज के जब अफसर शहीद होंगे, फौज के अंदर गमो गुस्सा भी होगा, वो आगे से जवाब भी देंगे और वो ये कहेंगे कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड ये है कि ये फौज के जवान इस कौम के बेटे हैं, ये फौज के ऑफिसर इस कौम के बेटे हैं। जो वहां पर कोलेटरल डैमेज होता है, उसमें जो खवातीन जाती हैं जान से, बच्चे शहीद होते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, वो सब भी इसी कौम का हिस्सा है। और दर्द दोनों साइडों पे है। ये नहीं कि फौज को जो है वो आवाम का दर्द नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज का दर्द नहीं है, दर्द दोनों साइडों पे है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग पता क्या है, वो मसला पता क्या है? मसला ये है कि दोनों साइडों को मिलकर बैठना चाहिए। फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को और PTI को मिलकर बैठना चाहिए। जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे, जब तक सारी चीजें खुलकर बयान नहीं होंगी, तब तक मसले हल नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया का ये असूल है कि जब आपको कोई मसला पेश आता ना तो सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि यार टेबल टॉक के जरिए मसला हल हो जाए, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो जाए। अगर मुज़ाकरात के जरिए मसला हल नहीं होता तो फिर आप पाबंदियां लगाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है इंडिया के ऊपर। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो आखिरी ऑप्शन फिर आपके पास बचती है लड़ाई, कि अब हम लड़ाई करते हैं। मसला यहां पे फंसा हुआ है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि पहले हमने बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, वहां पर जाएं, उनकी हुकूमत के साथ बात करें, जबकि जो वफाकी हुकूमत है वो ये तय करके बैठी है कि नहीं, हमने ऑपरेशन ही करना है। ये सारे के सारे हालात वाक़यात हैं। अब इमरान खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन कबल एक इंतहाई अहम ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि DGSPR की जानब से आज ये वाज़ेह तौर पर इशारा दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात ख़राब हैं, वहाँ पर जो शरपसंद आए हुए हैं, जो दहशतगर्द आए हुए हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बसाया है या इमरान खान ने बसाया है। तो इमरान खान का मौक़िफ़ भी सुन लें। इमरान खान कहते हैं कि मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ।
इस हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की पाकिस्तान मुखालफ और भारत नवाज अशरफ गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और कबायली अवाम और अफगान पनागज़ीर के मामलात भी अफाम तफहीम से तय किए। इमरान खान ने कहा कि 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। उस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यह इमरान खान की तरफ से सवाल है। अब एक ट्वीट है जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया, और जब भी यह मामला गर्म होता तो उनका ट्वीट बाहर आ जाता है। यह 7 जुलाई 2022 को ट्वीट किया हुआ 9:14 सुबह, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान की जो कमेटी हुई है उसमें ये डिसाइड हुआ कि मुज़ाकरात किए जाएंगे टीटीपी पाकिस्तान से। ये वाज़ेह तौर पर उनका ट्वीट है, आप देख सकते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठे थे, खातून साफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता है और आप क्यों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जो बेसिकली जो वो कश्मीर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी, जो भारत इल्ज़ाम लगा रहा था कि पहलगाम में पाकिस्तान मुलव्वस है। तो ख्वाजा आसिफ ने वहां पर हैरान कुन तौर पर, मुझे आज तक समझ नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने वो क्या स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से, पिछली 3 दहाइयों से ये डर्टी वर्क, ये गंदा काम अमेरिका के लिए, मगरब के लिए और बरतानिया के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है और हम इसको तस्लीम करते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, आप अंदाजा लगा लें। अब जो DGSPR साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका जवाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है वो जरा सुन लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुनैद अकबर खान ने एक वीडियो लगाई जिसका टाइटल है हम नहीं मानते, और ऊपर ये लिखा, ये हरफ इनकार नहीं अहद वफा है, ये बगावत नहीं बेदारी की सदा है, रोशनी मोहल्ला तक महदूद हो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इरफान सलीम साहब, उन्होंने बड़े सख्त ट्वीट किया आज। पहले तो मुझे लगा नहीं किसी ने ऐसे ही फेक अकाउंट बनाया हुआ, मैंने बाकायदा तौर पर 1-2 जगह से कंफर्म किया कि भाई इरफान सलीम का ये वाकई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि इरफान सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर है, तो पेशावर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कोई किसी दूसरी जगह से खैबर पख्तूनख्वा में आकर हमें ना बताए कि यहाँ का वज़ीर आला कौन होगा। हम आज़ाद और खुद मुख्तार लोग हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे। खुर्रम ज़शान ने भी इसी तरह का ट्वीट किया। मजीद उन्होंने कहा, DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुख्तसर DGSPR ने अपनी 3.5 साल की बदतरीन नाकामियों, 3000 अफसरान और जवानों की शहादत, 2 सूबों में बर्बादी का मलबा उस शख्स पर डालने की कोशिश की है जो 2 साल से फौज की कैद के अंदर है। मजीद कहा कि जो DGSPR ने बयान दिया ना कि हम सियासी शोदाबाजी से खौफजदा नहीं होंगे, तो आगे से उन्होंने कहा कि हमें पता है आप सिर्फ अमरीकी साइफर से खौफजदा होते हैं। ये वो बयानात हैं जिनकी वजह से मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लड़ाई एक नए मरहले में दाखिल हो गई है, और इस मरहले में शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा होगी। इस वजह से मैंने आपको कहा था। मजीद इरफान सलीम ने एक और भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुराद सईद चीख चीख कर कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस मत लेकर आओ, मगर उसकी बात को झूठ करार दे दिया गया। अप्रैल 2022 में रजीम चेंज के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और PDM ने नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराहम की और वापस आबाद होने दिया। अब ये मेरा ख्याल है, देखें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सबको मिलकर बैठना चाहिए। जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे इनके मामला हल नहीं होंगे और क्योस बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की जमहूरियत का और पाकिस्तान की सियासत का। मिलकर बैठना पड़ेगा, मिलकर बैठकर ये मसले मसाइल जो है वो हल करना पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़कर अपने आबाई हल्के के अंदर वापस पहुंच चुके हैं। उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ है, और इस्तकबाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर को आखिरी वक्त में जो ऑफ़र की गई थी उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, जो इमरान खान ने मुझे कहा है मैं उसके ऊपर ही अमल दरामद करूंगा और मैं अपना इस्तीफ़ा दूंगा। आज की खबर यह भी है कि फलक जवेद खान को जुडिशल कर दिया गया है, अब आगे उनकी ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा। FIA ने मज़ीद इस्तदा की थी कि हमें रिमांड दिया जाए और कहा था कि फलक जवेद जो है वो अपनी तारीख पैदाइश
नहीं बोल रही और फलक जवेद ने अदालत के अंदर खड़े हुए सबके सामने अपनी तारीख पैदाइश बता दी कि ये मेरी तारीख पैदाइश। उसके बाद फिर उनको जुडिशल कर दिया गया। नाज़रीन करम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।